हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रोस्टैट का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। कल हमने कूलम्स लॉ का डिस्कशन किया था और उसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का डिस्कशन करेंगे। इसमें दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी बॉडी पर, एक यूनिफॉर्मली और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली। जैसे मान लीजिए ये रॉड है हमारा और इसमें आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कहीं पर डेंसिटी ऐसा नहीं है कि डेंसिटी ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो यूनिफॉर्म, उसका नाम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। और अगर कहीं पर चार्ज ज़्यादा है कहीं पर कम है तो वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसका फार्मूला बोर्ड में सिलेबस में है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव उसके लिए है, उसको भी थोड़ा सा रफली आप तैयार करें, और कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स को तो करना ही है, कॉम्पिटिशन वालों को। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप उसमें हेडिंग डाल दें, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कूलम्स लॉ वो पॉइंट चार्ज के लिए था। ठीक, और अगर स्फेरिकल बॉडी पर भी लगता है। स्फेरिकल बॉडी में सारा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो उस समय वहाँ पर जो चार्ज था वो आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, पॉइंट चार्ज में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बॉडी में चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज है, जो कि तो सारा चार्ज जो है वो कंसंट्रेट है एक ही पॉइंट पर। ओके, तो तीन तरह के यहाँ पर बॉडीज़ हैं जिनमें हम चार्ज देते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या जिनका डिस्कशन करते हैं। एक तो लेंथ वाइज है, तो वहाँ पर लिनियर चार्ज डेंसिटी की स्टडी करते हैं लेंथ वाइज। दूसरा एरिया वाइज है, तो वहाँ पर एरियल या सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। और तीसरा वॉल्यूम में है, जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी में अंदर भी चार्ज है और बाहर भी चार्ज है। ध्यान रहे कि जो कंडक्टिंग बॉडी होती हैं उनमें चार्ज हमेशा सरफेस पर रहता है। तो हम पहला आप हेडिंग डालें, लिनियर चार्ज डेंसिटी। लिनियर चार्ज डेंसिटी लिखिए, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, when charge is distributed along a line, the charge distribution is called linear। जैसे ये हमारा एक लेंथ वाइज वायर ले लिया और इसमें आपने जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया चार्ज का। सभी में हम दो केस अलग अलग आपको बताएंगे। मान लीजिए इसकी लेंथ L है और इसमें टोटल चार्ज Q है। ठीक, तो पहला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है वो लिनियर चार्ज डेंसिटी है। लिनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर इसमें टोटल चार्ज Q है, लेंथ L है, तो हम लिनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं और सिंपली इसे Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसे लिनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप यूनिटरी मेथड से या इस सिंपल फार्मूले से लगा सकते हैं। यूनिट इसकी कूलाम पर मीटर हो गई। ठीक, अगर किसी बॉडी में चार्ज टोटल निकालना है तो λL कर दीजिए, इससे आपको कैलकुलेशन हो जाएगा टोटल चार्ज का यूनिफॉर्म में। ठीक, जैसे मान लीजिए रॉड में लैम्डा दिया हुआ है आपको 2 कूलाम पर सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल लिख लेना। लैम्डा दिया है 2 कूलाम पर सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है, मान लीजिए आपकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल चार्ज लैम्डा आपको गिवन है
इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का 5 में, यूनिटरी मेथड है, 10 कूलम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, या टोटल रॉड की लेंथ दी है, हाफ में पूछें, उसी हिसाब से आप उसमें लेंथ मल्टीप्लाई करें, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लिख देना पूरा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, इसमें वेरिएबल केस होंगे, इसमें जो लेमडा आप लगाएं तो डी क्यू बाई डी एल, इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, और टोटल चार्ज अगर लगाना है तो इंटीग्रेट करें और इससे आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। आपको ये बेसिक थ्योरी मालूम होगी, ठीक है ना। तो ध्यान दें, नोट जरूर करना। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो लेंथ वाइज होगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सीधे आप लेमडा क्यू बाई एल और क्यू को लेमडा में एल मल्टीप्लाई करें, ये हमने एक आपको एग्जाम्पल बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस करते हैं। फार्मूला आप नोट करें, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू बाई डी एल लगाएं, वेरिएबल केस है ना, इंटीग्रेट करके निकलेगा, कहीं चार्ज कम है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा उसकी एक सिमेट्री होगी जिससे कि आप उसका इंटीग्रेशन कर सकें, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एक हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं इसका, मान लीजिए आपको लेमडा गिवन है के एक्स। यहाँ पर जो आपका एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मान लो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जहाँ आपने यूनिफॉर्म लिखा है, एक मिनट हम इसको कर रहे हैं पहले, ये रिंग जो है, ये दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें यूनिफॉर्म में, फिर नॉन यूनिफॉर्म बताते हैं। यूनिफॉर्म में ये रिंग में आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये भी लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज, और इसकी रेडियस आर है। ठीक, तो इसमें जो लेमडा होगा, अगर टोटल चार्ज क्यू है तो इसकी लेंथ होगी 2 पाई आर। समझ गए होंगे आप, टोटल चार्ज रिंग है, ये यहाँ पर लिख देना रिंग। ठीक, तो ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है कि इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेमडा अगर आपको निकालना है तो टोटल चार्ज जो बॉडी पर है, रिंग पर है, और उसमें इसकी लेंथ 2 पाई आर होगी, उसको डिवाइड कर दें तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का में आएगा, यानी कि रॉड भी होगा और रिंग पर अगर चार्ज दिया गया है तो वो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी में ही आएगा। ठीक, अब आप आए एग्जाम्पल लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल में इसको फार्मूला नोट करके फिर इसको लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए आपको लेमडा दिया हुआ है के एक्स और रॉड की लेंथ यही ले रहे हैं हम एल, इसमें टोटल चार्ज क्यू निकालना है। तो इंटीग्रेट वही वाला फार्मूला लेंगे, लेमडा अगर यहाँ वेरिएबल एक्स है तो फिर डी एक्स। ठीक, ऐसे लेते हैं, जैसे ये रॉड है ना, तो रॉड का टोटल लेंथ एल है, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx को पहले लिया, तो इसमें चार्ज कितना होगा, तो लेमडा तो हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो dx इसमें मल्टीप्लाई करो तो इसमें चार्ज निकल आएगा। अब टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर दें 0 टू L। कहाँ से स्टार्ट होता है, लिमिट में ध्यान रखना, लिमिट जो लगाई जाती हैं, यहाँ पर जो लोग नहीं समझ रहे हैं समझ लेना। यहाँ जैसे ये रॉड है, लिमिट कोऑर्डिनेट और जहाँ एंगल होते हैं वहाँ रेफरेंस पॉइंट से लगता है। पहले कोऑर्डिनेट की बात करें, यहाँ पर ओरिजिन अटैच है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, टोटल लेंथ कितनी है L, तो फिर 0 टू L, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये वेरिएबल इसी dx का होगा, यहाँ x वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ x की वैल्यू कितनी है L। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, थिन रॉड है या थिन वायर है। ओके, तो ध्यान रखना लिमिट में, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर हो, टोटल चार्ज निकालना तो 0 टू 10, 5 तक निकालना 0 टू 5, जो भी आपको दिया जाए वेरिएबल में। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें लेमडा की, लेमडा के एक्स है, के कांस्टेंट है समथिंग, एक्स डी एक्स 0 टू L, के एक्स डी एक्स, इस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ लिख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो अपर लिमिट डालेंगे तो L स्क्वायर होगा, लोअर लिमिट 0 है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, के L स्क्वायर लिख दिया ये आपका। ओके, अपर लिमिट डाल दी, -0 हो जाएगा, तो ये टोटल चार्ज आ गया बॉडी पर।
आप समझ गए होंगे। लेंथ वाइज कोई चीज़ दी है, वेरिएबल वो आपको देंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई भी टर्म हो सकता है, ये के एक्स है, के एक्स स्क्वायर दे दें या कोई और फंक्शन दे दें, साइन फंक्शन दे दें, कॉस फंक्शन कुछ भी दे दें, आप यहाँ पर वैल्यू डालें और उसमें अपना इंटीग्रेशन करके उसकी लिमिट लगाएं, ठीक है ना। हालांकि ये लेंथ वाइज है, इस वाला जो क्वेश्चन अगर जो लेंथ में दिया होगा और अगर स्ट्रेट रॉड होगा तो वेरिएबल एक्स का ही होगा, यानी कि डिस्टेंस का ही एक्स होगा। रिंग में आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, वो हम अभी आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो ठीक से मिक्स नहीं करें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने क्वेश्चन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो सीधे लेमडा क्यू बाई एल यूनिटरी मेथड से निकल आएगा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल, ठीक है, या फार्मूला लगा दें। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर इंटीग्रेट करके चार्ज को निकाला जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल थिन वायर का था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, उसमें हम रिंग बताते हैं आपको। फार्मूला यहाँ पर ये नोट है। सेकेंड एग्जाम्पल में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लिखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग, चार्ज क्वेश्चन डालकर लिखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग क्वार्टर सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू क्वार्टर सर्कुलर रिंग लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस थीटा। इसमें थीटा के साथ वेरिएबल है ये, ठीक। और इसमें आपको जो है कैलकुलेट चार्ज ऑन द रिंग, यानी टोटल चार्ज निकालना है। तो हमारी जो रिंग दे रखी है वो क्वार्टर में है, खाली 1/4 है। ये रिंग का पार्ट दे रखा है इतना, ठीक। और इसमें हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, वेरिएशन इसके अकॉर्डिंग टू है, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ लीजिए। जैसे ये रिंग है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर इसके अकॉर्डिंग टू रिंग में चार्ज वेरी करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू का ध्यान रखना। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसमें नेगेटिव होगा, ASTC, इसमें भी चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव है। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो यहाँ पर ध्यान दें, ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉजिक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसमें और इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, पहले में ऑल पॉजिटिव। लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल 1/4 रिंग है, समझ गए ना। अदर क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कॉस थीटा से वेरी कर रहा है, थीटा से वेरी कर रहा है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप ठीक से वहां पर चेक कर लें कि वो कौन से क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक। आप जरा यहाँ चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो नेचुरल है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, इसलिए पहले क्या करेंगे, थीटा एंगल पर इसकी रिंग की रेडियस r दी हुई है, डी थीटा की एक स्ट्रिप लेंगे ये वाली। तो इस स्ट्रिप की लेंथ, क्योंकि यहाँ dl है या dx है, इसकी लेंथ हम dl ले रहे हैं, तो d थीटा इज इक्वल टू dl बाई r, तो dl इज इक्वल टू r d थीटा, इसकी लेंथ हो गई r d थीटा, ठीक। ये आपका वेरिएबल है, लेमडा नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, और थीटा वेरिएबल है। तो पहले आपने इसका चार्ज निकाला, छोटी सी स्ट्रिप का, इसका dl लेंथ का, तो कितना चार्ज होगा इसका, dq, dq इज इक्वल टू, इसकी लेंथ है r d थीटा, और डिस्ट्रीब्यूशन ये है, क्योंकि जब dq निकालेंगे तो लेमडा और dx होगा या dl होगा, तो लेमडा और dl, लेमडा क्या है, लेमडा नॉट कॉस थीटा है, और dl की वैल्यू है r d थीटा। आप समझ गए होंगे, ठीक। हमने डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखी, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेमडा लिख दें और dl की वैल्यू डाल दें, ओके। आप x भी लिख सकते थे यहाँ, dx, ठीक, तब भी r d थीटा हो जाता। r कैपिटल R रेडियस है,
यहाँ पर लेमडा नॉट आर कांस्टेंट है और कॉस थीटा डी थीटा वेरिएबल है। टोटल चार्ज जब क्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में लिमिट की जरूरत पड़ेगी। अब लिमिट समझें। यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, देखिए रिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। जब x वेरिएबल हो तो कोऑर्डिनेट से लगाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पर रेफरेंस लाइन ये है, यहाँ एंगल कितना है 0, और फिर इंक्रीज करते जाइए। यहाँ एंगल कितना हो गया रिंग का π/2 90 डिग्री, यानी टोटल एंगल π/2। तो जो लिमिट लगाई जाएगी वो 0 से π/2। तो लेमडा नॉट आर, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। जिनके पास मैथ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ ना होने पर बेसिक फार्मूले या जो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है उसके लेक्चर को आप चेक करें। ठीक, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक, तो लेमडा आर इसका इंटीग्रेट कर दें साइन थीटा, ये टोटल चार्ज निकाल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे 45 डिग्री तक पूछा जाए तो केवल 0 से π/4 पर इंटीग्रेट कर दें, लोअर और अपर लिमिट। जहाँ से आपसे जो है क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आप इसको निकालेंगे। तो Q इज टू लेमडा आर, अपर लिमिट डाल दें, साइन π/2 माइनस साइन 0 0 होता है और साइन 90 आपका 1 होता है, तो आपका टोटल चार्ज आ गया लेमडा नॉट आर। यहाँ पर नोट कर दें लेमडा नॉट आर। तो समझ गए होंगे, जो हमारा लिनियर चार्ज डेंसिटी है उसमें रिंग और एक स्ट्रेट वायर, दो केस आपको मिलेंगे। रिंग का हमने आपको बता दिया, उसमें थीटा के साथ वेरिएबल होगा, साइन हो, कास हो या कुछ और हो। ठीक, उसी हिसाब से क्वाड्रेंट में चेक कर लेना कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है। एक बात और ध्यान देना, जैसे इसको नोट ध्यान में लोग जो है सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चार्ज हमने अभी बताया, अगर कॉस थीटा के अकॉर्डिंग टू है तो पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा, ASTC। अगर आप इसको 0 से टोटल इंटीग्रेट कर दें 2π तो इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की पूरे साइकिल में वैल्यू 0 होती है। वैसे भी ध्यान देना, कॉस का जब आप ग्राफ बनाते हैं ये आपका 2π, तो इसकी वैल्यू एरिया पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और टोटल एरिया 0। जिन लोगों ने एरिया अंडर कर्व मैथ में पढ़ा है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जिन्होंने नहीं मालूम है वो ध्यान दें, इंटीग्रेशन जब रिजल्ट देता है तो विद साइन उसकी वैल्यू आती है। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व होता है तो वो एरिया देता है टोटल। कॉस थीटा का अगर टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो 0, अगर आपने 0 से π यहाँ इंटीग्रेट कर दिया तो आधा चार्ज पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव है, ये भी टोटल चार्ज 0 जाएगा। समझ गए होंगे आप वेरिएबल के इसका यहाँ मीनिंग। तो अब हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है पहुँचेंगे। सेकंड लिखें आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें कि एरिया वेरी करेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेकंड नोट करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बिना जो है कंडीशन के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। वेरिएबल केस है, आपको वेरिएबल केस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जिनको, उनको सीखना पड़ेगा। इवन देन जो लोग मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं वो भी इसको सीखें। तो सेकंड केस सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी यहाँ जो चार्ज होगा वो सरफेस वाइज जो है डिवाइड होगा। सेकंड पार्ट डालें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डिस्क है। डिस्क में चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो केस होंगे, एक यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो पहला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पहले फार्मूला लिख लें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है
वो सिग्मा से लिखेंगे, इसका सिंबल है, ठीक। और इसमें टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि जो एरिया से अगर आप सिग्मा को एरिया में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज आपका निकल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये एग्जाम्पल डिस्क है इसका, ठीक। जैसे मान लीजिए हमें इसका इसी एग्जाम्पल को लेकर यूनिफॉर्म में बताते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि डिस्क पर टोटल चार्ज Q 10 कूलॉम है और रेडियस इसकी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक। यूनिट बना लेंगे कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, जैसा भी सेंटीमीटर मीटर में दिया हो तो कितना सिग्मा होगा, Q अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक। एरिया लगेगा, ये 10 है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4, रेडियस हमने 2 ली है, ठीक। तो इससे कैंसिल कर लें, 5/2 पाई, हम इसको पाई की वैल्यू यहाँ नहीं लिख रहे हैं, और ये आपका यूनिट बन जाएगी कूलॉम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में अगर दें तो आप चेंज कर लें मीटर में, ओके। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ये डिस्क है और इसका रेडियस इन्होंने ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर, कि अप टू 1 सेंटीमीटर कितना चार्ज होगा, अप टू 1 सेंटीमीटर चार्ज की वैल्यू पूछी जाए, तो यहाँ पर नीचे लिखें फाइंड चार्ज अप टू 1 सेंटीमीटर रेडियस। नोट करें, फाइंड चार्ज अप टू 1 सेंटीमीटर रेडियस। तो देखिए आपको सिग्मा निकाल चुके हैं आप, सीधे सिग्मा में यहाँ तक का चार्ज पूछा 1 तक का, ये चार्ज मान लीजिए ये हमारी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो फिर इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें। सिग्मा आप ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो सिग्मा में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए डैश लिख दे रहे हैं हम, सिग्मा की वैल्यू डाल दें, कितनी आई थी 5/2 पाई, ठीक है। और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये पाई कैंसिल हो गया और 5/2 कूलॉम चार्ज आ गया, ठीक। कभी यहाँ इनमें जो है वो ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर फार्मूला लगाकर ही वैल्यू निकालें आप, ठीक। सिग्मा लिखें जितने चार्ज का, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक चार्ज बताएं, तो फिर उसका एरिया निकाल लें, अपर माइनस बाहर का एरिया और माइनस अंदर का एरिया, माइनस कर लें और फिर एरिया मल्टीप्लाई कर दें। आप समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म में इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे आपको। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आसानी से आप उसको जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल आता है, वो भी नोट कर दें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज सेकंड एग्जाम्पल इसी यूनिफॉर्म में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फेरिकल कंडक्टर। तो जैसे सॉलिड बॉल है, कंडक्टर ले लें, कंडक्टर में आपको मालूम है कि चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पर रहता है। जितनी भी कंडक्टिंग बॉडी है उसमें चार्ज हमेशा सरफेस पर, ओके। तो ये ले लिया हमने, देखो स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी रेडियस ले ली कैपिटल आर, और यहाँ पर नोट कर दें आप स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ओके। इसकी रेडियस कैपिटल आर ले ली। चार्ज कंडक्टर में हमेशा सरफेस पर रहता है, क्यों कि जो चार्ज जब देते हैं तो कंडक्टर में चार्ज फ्री टू मूव होता है और प्लस प्लस रिपेल करेगा, इसलिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। इसका मतलब है कि वो सरफेस पर चला जाएगा। और भी एक होता है एक जिसमें इक्यू पोटेंशियल सरफेस होते हैं कंडक्टर के, वो पोटेंशियल में क्लियर होगा वो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप उसी से ध्यान रखें जो हमने कूलम्स लॉ में जिसका डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर बताएं जरा सिग्मा कितना होगा। मान लीजिए यहाँ टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है, तो Q अपॉन एरिया डिवाइड करें, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। जरा ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करें पेपरों में, 4 पाई आर स्क्वायर। रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर और स्फीयर है इसलिए उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हमारी स्फेरिकल बॉडी है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। अब लिखें इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड केस में नॉन यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्फेरिकल बॉडी में जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो या सरफेस चार्ज इसमें, उसमें आपको वेरिएबल उसका वो दिया होगा, तो यहाँ पर सिग्मा लेंगे dq अपॉन dA, तो dq इज इक्वल टू सिग्मा dA ये लगेगा, ठीक। और टोटल चार्ज इंटीग्रेट कर दें सिग्मा dA। आपको जो भी केस में वेरिएबल केस लिखा होगा तो उसका जो सिग्मा है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिंग का पहले हम केस यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं और उसमें वेरिएबल लेते हैं। आप यहाँ पर हेडिंग डाल देना, सेकंड केस है ये। सेकंड इसका फर्स्ट पार्ट था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक। जरा चेक करें। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम डिस्क का। अभी जो लिया था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो यूनिफॉर्म था, यूनिटरी मेथड या सिंपल फार्मूले से वो निकल आएगा, लेकिन इसमें आपको वेरिएबल दिया होगा। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है डिस्क के केस में, हमारा सिग्मा इज इक्वल टू के आर है, के कांस्टेंट है और आर इसकी जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक। टोटल रेडियस कैपिटल आर। इस टाइप के क्वेश्चन में यानी इसका मतलब है कि डेंसिटी आर के साथ वेरी कर रही है। जब आर जीरो है तो कहाँ पर है? सेंटर पर, ओके। अब सेंटर पर यानी चार्ज जीरो, फिर जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रही है चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर चार्ज बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, समझ गए होंगे बात आप। सेंटर पर चार्ज जीरो क्योंकि यहाँ आर जीरो होगा, सरफेस पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दें तो फिर टोटल चार्ज आ जाएगा, ओके। डिस्क है ये। अब इसमें देखिए टोटल चार्ज भी पूछ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपको अंदर चार्ज पूछ दें कहीं पर, है ना। तो यहाँ पर आप जब टोटल चार्ज निकालेंगे, पहले हम यहाँ टोटल चार्ज ले रहे हैं, टोटल चार्ज क्यू, ये फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा डीए, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप डीए लेते हैं उसके रेफरेंस में यहाँ पर एक पॉइंट आप समझ लें अच्छी तरह से, हम उसको कई मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो डीए होता है उसकी जो वैल्यू डाली जाएगी उसमें मिस्टेक ना हो। एरिया यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें, एक मेथड ये भी है, तो पाई आर स्क्वायर का 2r और डी आर, ये समझ लो हमने विद रिस्पेक्ट टू आर किया है, तो डी ए अपॉन डी आर है, उस डी आर को इधर लिख दिया, ठीक, समझ गए होंगे। तो डी ए कितना होगा? 2 पाई आर डी आर, ठीक। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि जो हमने एरिया लिया है, ध्यान दें हम दूसरे उससे पेन से ले रहे हैं, ये आर डिस्टेंस पर एक हमने डी आर की स्ट्रिप बनाई है, डी आर थिकनेस की, ये डी आर हमने डबल लाइन खींच दी, ये क्रॉस क्रॉस ये लगा दिया, ओके। ये ऐसे बन गया, देखो ये यहाँ पर सेंटर था और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप बनाई है, इसकी ये आर है और इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? आर प्लस डी आर हो गई, ये सेंटर था। तो इसका एरिया जो है स्मॉल पार्ट का, जैसे वहाँ डी एक्स लिया था ना लेंथ में, वैसे यहाँ इसका एरिया जो है वो डी ए होगा। तो एक मेथड तो ये बहुत आसान है, जैसे भी रखें लर्न रखें, एरिया 2 पाई आर डी आर लिखना है। दूसरा मेथड समझें, हम बाहर का एरिया निकाल के अंदर वाले एरिया को माइनस कर दें तो तब भी निकल आएगा। देखिए हम कई मेथड से आपको बता दे रहे हैं, आप रिजल्ट को लर्न रखना, ओके। तो एरिया कैसे निकलेगा? डी ए, बाहर का एरिया देखिए पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर की रेडियस है आर प्लस डी आर और अंदर वाली रेडियस कितनी है? आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए इसको हम ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर, ये बाहर की रेडियस, ये सॉरी आर प्लस डी आर, स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर और प्लस डी आर, तो आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और डी आर बहुत स्मॉल है इसलिए इसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा। जैसे मान लो 0.1 है और उसका स्क्वायर कर दिया तो 0.01 हो जाएगा,
ओके, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या बचा, 2 पाई आर डी आर, पाई ये वाला 2 पाई आर डी आर, ये देखिए रिजल्ट सेम आ गया। ठीक है, कहीं से भी ध्यान रखें, क्लियर ध्यान रखें कि इसका जो हम एरिया लेंगे डी ए वो 2 पाई, और एक और मेथड बहुत अच्छा है, 2 पाई आर डी आर लेंगे। क्या करें, ध्यान दें डायग्राम पर, यहां से इसको कट करो स्ट्रिप को, और कट करके, ये थर्ड मेथड है, इसको सीधा कर दो लेंथ को। समझ गए होंगे ना, हमने यहां से कट करके इसको सीधा कर लिया, तो इसकी लेंथ कितनी हुई। देखिए निगलेक्ट तो कुछ ना कुछ सब जगह होता है, डिफरेंशिएशन में इसमें भी डी आर को निगलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी आपकी टोटल वो 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। समझ गए ना, डी आर थिकनेस। तो एरिया यहाँ पर कितना होगा इस स्ट्रिप का, बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 पाई आर डी आर, ये डी ए बन गया। आप किसी भी मेथड से समझें, लेकिन आप अपने एरिया डी ए को लर्न रखें कि रिंग के केस में जो हम स्ट्रिप बनाते हैं, जो डी ए की वैल्यू डालेंगे वो 2 पाई आर डी आर डाली जाएगी। ठीक, अब हम इसको हटा रहे हैं। ये कोई भी एक मेथड आप नोट कर लें, चाहे तीनों मेथड नोट करें, लेकिन आपको लर्न रहना चाहिए कि डिस्क का एरिया, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन टिपिकल आएंगे तो वहाँ फिर ये बार बार रिपीट नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है, तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम यहाँ टोटल चार्ज आपको निकाल के दिखाते हैं। ये टोटल चार्ज ऑन द डिस्क है, ऑन द डिस्क है। ओके, तो सिग्मा की जगह के आर, हमने के को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया। यहाँ 2 पाई आर डी आर, और लिमिट लगाएं, लोअर लिमिट सेंटर 0 है और अपर लिमिट कैपिटल आर, क्योंकि हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहां पर ध्यान देना, 2 पाई के इंटीग्रेशन साइन से बाहर, 2 पाई बाहर करें, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर डी आर, 0 से कैपिटल आर, 2 पाई के, इसको इंटीग्रेट कर दें तो आर पावर 3, एक पावर बढ़ जाती है और उसको डिवाइड कर दें 3, और यहाँ आर पावर 3, 0 से कैपिटल आर। इंटीग्रेशन फार्मूला भूल रहे हो तो हम यहाँ नोट कर रहे हैं, एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। ठीक है, पावर कितनी है 2, तो एक पावर इंक्रीज कर दें 3 और उसको डिवाइड कर दें। यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे, पहले कैपिटल आर, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 आएगा, तो 2 पाई बाई 3 के आर क्यूब, ये टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चार्ज अंदर निकालना चाहें कहीं पर, तो तब भी आप उसका जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, इसमें ये डिस्क का केस है। ठीक, अगर कंडक्टिंग बॉडी है और स्फीयर है तो उसमें चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा, अगर वो स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो उस पर फिर अंदर भी चार्ज होगा। ठीक है, ये डिस्क है। ठीक, इसमें जो है आप ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको चार्ज अंदर पूछा जाए 0 से r/2, तो इंटीग्रेट कर दें 0 से r/2। ठीक, वैल्यू दी हो, जैसे रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर और टोटल चार्ज पूछें तो फिर 0 से 10। ठीक, 5 तक पूछें तो 0 से 5, अगर 2 से 5 रेडियस तक बीच में चार्ज पूछें डिस्क में तो 2 to 5, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 5। तो मेरी समझ में आप वेरिएबल केस का ये मैटर यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का समझ गए होंगे। ठीक, ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। हमने इसकी स्ट्रिप निकालना आपको 3 मेथड से सिखाया है। अब तीसरा आप हेडिंग डालें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको रो से लिखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी था, लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज एरियल भी है, कहीं कहीं सुपरफिशियल वर्ड यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो तीसरा डालें हेडिंग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले यूनिफॉर्म का और फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। ठीक।
तो तीसरा केस लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से लिखते हैं, चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम, वी यहां पर वॉल्यूम है, ठीक है। एग्जाम्पल में पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके। तो ये हमारा एक स्फीयर है, जब अंदर चार्ज फिलअप होगा तो समझ लेना वो नॉन कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पर रहता है। ये चार्ज भरा हुआ, ये क्या है, स्फेरिकल बॉडी है। डायग्राम तो डिस्क और इनका एक जैसा ही बनेगा, स्फीयर है, ठीक है ना। तो इसमें जो वॉल्यूम लेते हैं वो आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैपिटल आर इसकी रेडियस हो गई, ठीक। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, यूनिट इसकी जो है आपकी वो आप समझ रहे होंगे कि कूलाम पर मीटर क्यूब, यहाँ पर कूलाम पर मीटर क्यूब यूनिट नोट कर दें ब्रैकेट में, ठीक। वॉल्यूम यहाँ पर ये यूज करेंगे। अब इसमें अगर अंदर आपको चार्ज कहीं निकालना है तो सीधे आप यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए आपको टोटल चार्ज स्फीयर में, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज दिया है 20 कूलाम, और कैपिटल आर जो रेडियस दे रखी है वो हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें चार्ज कैलकुलेट करना है सेंटर से अप टू 2 सेंटीमीटर। लिखिए कैलकुलेट चार्ज, एग्जाम्पल ले लें, उसमें लिखें एग्जाम्पल के बाद कैलकुलेट चार्ज अप टू R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो रो में V मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। पहले हम रो देखें कितना होगा, रो होगा टोटल चार्ज Q अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वहाँ नोट है, यहाँ हम लिख रहे हैं इसके बाद। तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज 20 है, 4/3 पाई और आर क्यूब यानी 10 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब हमें चार्ज कितना कहाँ कैलकुलेट करना है, अप टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखें तो टोटल चार्ज हमारा हमने क्यू डैश लिख दिया है, रो को नोट करें, रो है 20 अपॉन 4/3 पाई 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई कर दें जहां तक आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, कहां तक कैलकुलेट करना, सेंटर से 2 सेंटीमीटर तक, तो वहां तक का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर क्यूब, 4/3 कैंसिल हो गया, और इसका आप कैलकुलेशन मेरी समझ में कर लेंगे, यहाँ 8 और इसमें यहाँ पर 1000। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, 16/100 यानी 0.16 कूलाम पर मीटर क्यूब आ गया। ये जस्ट यूनिटरी मेथड है, आप समझ गए होंगे। यहाँ हमने कि ये 20 ये वाला लिया है रो, ठीक। और फिर उसमें जितना भी वॉल्यूम आप निकालना है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, यह फार्मूला बना लें। फार्मूला आप यहाँ पर ध्यान रखें, Q अपॉन V होगा, टोटल चार्ज इस डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम का, तो टोटल चार्ज जहां तक आपको कैलकुलेट करना है वो निकल आएगा। ये स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर हमने नोट कर दिया है, ये नॉन कंडक्टिंग ही होगी। अगर ये कंडक्टिंग होगी तो सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं लगेगी, तब सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज होगा। समझ गए होंगे बात। यहाँ अगर आप चाहें तो हम वो भी बना दे रहे हैं आपको फार्मूला, कि जैसे आपको क्यू डैश निकालना है तो रो में जितने भी वॉल्यूम को निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दें। रो कितना था, टोटल चार्ज Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और जो निकालना था वो स्मॉल आर क्यूब तक कैलकुलेट करना है। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब,
ये बन गया क्यू डैश स्फीयर में जहाँ तक भी आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यूज बोर्ड में भी हो सकता है, इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोग जरूर तैयार करें। ठीक, अब हम आते हैं स्फीयर में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। तो सेकंड केस लें इसका, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सेकंड केस लिखें, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप वेरिएबल केस की जो है वो बना सकते हैं ठीक से। थोड़े से पॉइंट लर्न करें। अब आप हेडिंग डालें इसमें, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें आप जो रो यूज करेंगे वो डी क्यू अपॉन डी वी। तो जो डी क्यू आएगा वो रो डी वी और टोटल चार्ज इंटीग्रेट कर दें रो डी वी। जैसे वो लैम्डा डी एल था, सिग्मा डी ए या डी एस लिख देते हैं एरिया को कभी कभी, वैसे ये रो डी वी। देखिए इसमें जो स्फेरिकल बॉडी जो होगी उसमें जो चार्ज दिया होगा उसका आपको कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया जाएगा, यानी रो देंगे आपको। ओके, डीवी क्या लेंगे उस पर ध्यान दें आप। जैसे वहां पर आपने डीए वो लर्न कर लेना डिस्क में 2 पाई आर डी आर, वैसे यहाँ भी इसको तैयार रखें। देखिए यहाँ से इसकी टोटल रेडियस हम कैपिटल आर ले रहे हैं, स्मॉल आर पर एक स्ट्रिप ले ली। ठीक, इसमें कंफ्यूजन ना हो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ठीक से, ये स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है। ठीक, इसमें इसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वही डीवी होगा, स्ट्रिप जो आपने बनाई है। ठीक, ये क्या चीज बनी माइंड में आप अपने कंसंट्रेट करें। ये एक हॉलो स्फीयर अंदर का लेयर बन गई स्फीयर की, ऊपर की हॉलो स्फीयर बन गया। ठीक, केवल ये स्ट्रिप। ठीक है ना। तो एक तो मेथड बहुत आसान है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वेरिएबल लेंगे, इसमें डीवी लिखें, 4/3 इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दें, 3r² डी आर, 3r², 3 से 3 कैंसिल, तो dv इज इक्वल टू 4 पाई r² डी आर। ये भी लर्न रखना है आपको कि स्फेरिकल बॉडी में जहां हम dv यूज करेंगे तो हमेशा 4 पाई r² डी आर यूज करेंगे dv का। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, dv 4 पाई r² डी आर। ठीक, अब यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कि आप कैसे आप इंटीग्रेट करके उसको निकालेंगे। आप डीवी ध्यान रखना। ठीक है, और मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक से ही, ये सबसे अच्छा मेथड है। वॉल्यूम लिखें, डिफरेंशिएट करें और सीधा इसको पहली बात लर्न कर लें आप। ठीक, तो डीवी याद रखना है, स्फेरिकल बॉडी में इसका यूज होगा 4 पाई r² डी आर। और ये ऑटोमेटिक ध्यान रखें ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करें। हमारे क्वेश्चन में जो रो दिया हुआ है वो यहाँ नोट करें। रो हमारा गिवन है रो नॉट डिवाइडेड बाई आर, रो नॉट डिवाइडेड बाई आर, स्मॉल आर है। और इसमें नोट करें ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड है इन स्फेरिकल रीजन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, रो इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई आर। Find the charge in the region, find the charge in the region alpha less than or less than बीटा। यानी स्मॉल आर वेरिएबल है, जैसे ये स्फेरिकल बॉडी है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस होगी, तो एक रेडियस अल्फा है और दूसरी बीटा है। इसके रीजन में ये अल्फा और यहाँ तक बीटा, इसके बीच का जो रीजन बनेगा उसमें आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो वेरिएबल केस फार्मूला ये देखिए आप, Q इज इक्वल टू, फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, रो की वैल्यू गिवन है
रो नॉट बाई आर, dv को आप यहाँ पर सीधे लर्न रखें 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और अल्फा टू बीटा लिमिट लगा दें, कांस्टेंट सभी बाहर करें, 4 पाई रो नॉट, एक आर कैंसिल हो गया, आर डी आर अल्फा टू बीटा। आपको अभी अभी बताया कि जो इंटीग्रेशन होगा आर डी आर का वो आर स्क्वायर बाई 2 होगा, अल्फा टू बीटा तक टोटल चार्ज का इसमें कैलकुलेशन करना है। ओके, तो आप इंटीग्रेट कर दें, 4 पाई रो नॉट, 2 को यहाँ बाहर डिवाइड कर लें, ये आर स्क्वायर आ गया, लोअर लिमिट अल्फा है, अपर लिमिट बीटा है, तो यहाँ 2 पाई रो नॉट अपर लिमिट डालें, बीटा स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट डालें, ये आपका टोटल चार्ज कैलकुलेट हो गया। तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर कि हम स्फेरिकल बॉडी के लिए किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। कभी कभी टिपिकल वैल्यू भी आ सकती हैं, ठीक है ना। जरा मैं एक क्वेश्चन और आप इसको बता रहे हैं, जरा इंटीग्रेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में रो यूज करें, लिखें रो आर, इसका मतलब फंक्शन आर का वेरिएबल है, इज इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अगर टोटल चार्ज किसी में कैलकुलेट कराएंगे तो फिर 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेट होगा। इसमें जो हमें चार्ज निकालना है वो अप टू 0 टू स्मॉल आर निकालना है, यानी कि हमें वेरिएबल बनाना है। ठीक, समझ लें फिर बात को हमारी, जो हम कह रहे हैं ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसका टोटल रेडियस कैपिटल आर है, ये फिक्स होती है, स्मॉल आर वेरिएबल होता है, ये सेंटर से जब तक बढ़ते जाएंगे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेंटर पर स्मॉल आर 0 होगा, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर होगा। स्मॉल आर वेरिएबल है जो वहाँ यूज किया गया है। हमें यहाँ जो चार्ज कैलकुलेट करना, ये फंक्शन है डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कूलाम पर मीटर क्यूब में है और हमें टोटल चार्ज यहाँ तक का निकालना है, ये मीटर कूलाम में आएगा। ओके, तो फिर टोटल चार्ज क्यू इंटीग्रेशन रो डी वी। ठीक, और 0 से आर, थोड़ा इंटीग्रेशन वैसा है, रो नॉट देखिए, रो नॉट इंटीग्रेशन साइन से हमने बाहर ले लिया, अभी वैल्यू पुटअप कर दें, 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हमने डी वी की वैल्यू पुटअप की है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। हम ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप इस वैल्यू को लर्न कर लें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बार बार आपको यूज करने में। तो Q इज इक्वल टू, सभी कांस्टेंट को बाहर करें, 4 पाई रो नॉट बाहर। ठीक, जो कि 2 टर्म है इसलिए इनको हम अलग कर रहे हैं। देखिए पहले टर्म में ये आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक से चेक करना। तो 5/4 को हमने बाहर लिया, ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर होगा, डी आर होगा। ओके, माइनस ये वाला माइनस साइन, 4 पाई हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। ठीक, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/r तो कांस्टेंट है। ठीक, आर स्क्वायर का आर में मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब, और ये भी इंटीग्रेशन डी आर, ये 2 टर्म बने। कहाँ तक करना है, वेरिएबल क्या है, 0 से आर, 0 से स्मॉल आर, 0 से स्मॉल आर। अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ लेना। अगर स्फेरिकल बॉडी में टोटल चार्ज पूछा जाए तो 0 से कैपिटल आर, जैसे 10 सेंटीमीटर टोटल रेडियस है, अगर पूछें अप टू 10 सेंटीमीटर तो 0 से 10, अप टू 2 तो 0 से 2, ठीक, या 2 से 5 तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 5। यहाँ पर लगाएं लिमिट, इंटीग्रेट करें और कैलकुलेशन कर लें। वैसे आप अगर ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन का केवल एक फार्मूला यूज हो रहा है, इसलिए आप इस फार्मूले की प्रैक्टिस कर लें। ये x पावर n+1 अपान n+1, इसको सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थोड़ा इंटीग्रेशन लेंदी है, हम इसको कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को दिखा रहे हैं आपको करके। ये जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है, ये कॉम्पिटिटिव आपको जब क्वेश्चन करते समय ये आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं।
तो ये लाइन भी हम यहाँ से हटा रहे हैं। ओके, अब आप लोग मेरे साथ जो है इसका इंटीग्रेशन करवाइए और चेक कीजिए इस इंटीग्रेशन को, फिर आंसर इसका मैच करते हैं। देखिए, जो टोटल चार्ज Q है 4 पाई रो नॉट, ये 5/4, इसका इंटीग्रेशन होगा r पावर 3/3। तो r पावर 3/3, और लोअर लिमिट जब अपर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू स्मॉल r यहाँ पर पड़ेगी और ये 0 होगी, इसलिए इसको डालने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, माइनस यहाँ पर कैपिटल R है, ये r पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है, और अपर लिमिट में भी स्मॉल r रहेगा, तो r पावर 4/4, लोअर लिमिट 0 है ही, ठीक। अब यहाँ पर 4 पाई रो नॉट, ये आपका 4, हम अगर चाहें तो इस 4 को बाहर ले रहे हैं, ठीक है, इसको हमने बाहर ले लिया है। ये 5/3 r³ माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ये तो कैपिटल R है, ये 4 हमने बाहर ले लिया, r पावर 4/r। अगर हम इसको कैपिटल R टोटल इंटीग्रेट करते तो शॉर्ट हो जाता थोड़ा आंसर, जैसा दिया गया है उसी टर्म में कैलकुलेट होंगे। ये ठीक है, आपका 5/3 है, r पावर 3 आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो है आपको जो डिस्कशन किया है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक, लैम्डा, सिग्मा और इसे रो से लिखते हैं, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वेश्चन सिंपल है, उसमें डिस्क के, रिंग के और स्फीयर के, स्फीयर में ध्यान रखना अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा, तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी को लगाएं। और अगर मान लीजिए आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर फिलअप है चार्ज स्फेरिकल बॉडी में, तो फिर उसमें वेरिएबल आपको दिया होगा, आपको इंटीग्रेट करके और तब आप टोटल चार्ज निकालेंगे। वेरिएबल के लिए आप जैसे वॉल्यूम है dQ/dV का यूज करें, एरिया में dQ/dA का यूज करें और उसमें dQ/dL का, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, और नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल लें। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आपकी ड्यूटी है, आप कमेंट में डालें, हम उसको आपको डिस्कस करेंगे। ओके।